हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं हिमांशु सर और मैं आपके लिए वंस अगेन लेके आया हूं जंबो सम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। दोनों का कंबाइन यहां पे मैंने दिया है बिकॉज रिटायरमेंट एंड डेथ वन इन द सेम। सिर्फ फर्क इतना है कि रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है और डेथ में पार्टनर चला जाता है। तो उसी की कश्मकश में हम लोग ये सम देखेंगे और ये एक सम और आपका दोनों चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सो एंड तक देखना और कैसा लगा, क्या कुछ भी डाउट है तो वो आप जरूर 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 कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का जंबो सम। तो ये रहा जंबो सम हमारा रिटायरमेंट और डेथ का। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी पेन और बुक ले लो, कुछ कुछ वर्किंग नोट रहेगी वो आपको भी लिखनी रहेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेखा, मेनका, मुक्ता व पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हमेशा लिख देना 2:1:1 और ये तुम्हारा है ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओके, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये डेट जरूर याद रखनी है, स्पेशली डेथ में। ओके, रिटायरमेंट में तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई तू ईयर एंड तक रुक जा, ईयर एंड के बाद रिटायर हो जाना, लेकिन डेथ में मौत को कोई नहीं रोक सकता। मौत तो आएगी और अपने को लेके चली जाएगी। सो इसलिए जब डेथ होती है तो उसकी डेट कोई भी फिक्स नहीं होती, वो कभी भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब यहां पे रिटायरमेंट में तो ठीक है, आप लोगों को एक ही चीज बनानी रहती है, बट डेथ में है ना काफी सारे वेरिएशन है। तो वो वेरिएशन को भी मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पे क्वेश्चन में क्या किया है आप देखो। सी, यहां पे मैंने प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर करने के लिए मैंने दो चीज बताई है। ऑप्शन 1 एक आपको पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म, एंड ये जरूर उन लोग देते हैं गिव द वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल है ये, एंड गुडविल का। ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन उनका आता है प्रिपेयर मुक्ताज कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर एंड गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। अंडरस्टूड? सो अब यहां पे जो है मैंने आप लोगों के लिए दोनों चीजें प्रिपेयर करके रखी है। ठीक है, डू नॉट वरी, दोनों चीजें प्रिपेयर करके रखी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले पूरा बैलेंस शीट को टिक कर देंगे कि कौन सी चीज कहां जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, आप लोग भी बोलते जाना साथ में। चलो, कैपिटल कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल पेबल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ओके, बैंक लोन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, अनपेड रेंट लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, डेटर्स। तो मैंने डेटर्स की प्रीवियस वीडियो बनाई थी आरडीडी की, उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे पार्ट कवर कर दिए। एक जो पॉइंट था वो मैंने अपने ये सम के लिए मैंने बचा के रखा था डेटर का, तो वो इस बार इस सम में आएगा। तो अगेन पैटर्न वही रहेगा, टिक करना है, अंडे में डालना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज पता ना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगी आरडीडी वाली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। डेटर जाएगा बाय द वे असेट में, फर्नीचर असेट, बैंक, लेजर बनेगा इसका, इन्वेस्टमेंट असेट, मोटर वैन असेट, मोटर ट्रक असेट, स्टॉक ऑफ गुड्स असेट, लूज टूल्स असेट, लाइव स्टॉक असेट, बिल रिसेबल असेट। तो इस तरह से हमारा सारा बैलेंस शीट का हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक चीज बताओ, ये देखो मैंने भी यहां पे आपके लिए सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पोस्ट कर दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बराबर है, कुछ कुछ वर्किंग नोट भी मैंने बना के रखी है, वो जब टाइम आएगा तब मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। ओके, सो ताकि क्या है आप लोगों का टाइम वेस्ट ना होना चाहिए। ओके, चलो अभी क्या कहा गया है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी को कितने पे रीवैल्यू करना है? 70,000। पहले देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 60,000 की है। ठीक है, और हमको करना कितना है, 70,000। अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली पोस्टिंग करते जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात मैं बताना भूल गया।
मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई, इसका मतलब मुक्ता हम सबको छोड़ के, मेनका को छोड़ के, मेनका और रेखा को छोड़ के चली गई है ऑन 1 जुलाई। मतलब उसने इस साल में काम किया रहेगा अप्रैल, मई, जून। जून 3 महीने तक उसने काम किया रहेगा, तो 3 महीने का तो उसका हक बनता है सब कुछ प्रॉफिट वगैरह लेने का। ओके, सो मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते जाऊंगा। ठीक है, सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई कितनी, 70,000। तो चलो हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, देखो प्लांट एंड मशीनरी था 60,000 का, अब वो कितने का हो गया है, 70,000। ठीक है, सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड, ओके, रीवैल्यूड, क्या करेंगे, ऐड रीवैल्यूड, 60 का कितना हो गया, 70। तो 10,000 का हमको क्या हो गया बच्चे लोग, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हुआ तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा या रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, शॉर्टकट बिल्कुल यूज मत करना, 10,000। ठीक है, चलो सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट, अच्छा सॉरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं था, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं था, प्लांट एंड मशीनरी था, माय मिस्टेक, माय बैड। चलो यहां पे आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। शॉर्टकट बिल्कुल मत लिखना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। आधा काम करोगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, पूरा काम करोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। एंड दिस इज माय फेवरेट, ऑल डेटर्स वर गुड। सारे के सारे डेटर बढ़िया एकदम सही निकले और उन्होंने बोला कि तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। क्या, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। हमको शक था उसके ऊपर कि वो पैसा डुबाएगा, लेकिन वो तो देव मानुस निकाला रे। तो यहां पे ऑल डेटर्स वर गुड। तब क्या करना है, तब ध्यान रखो, ये जो 50,000 है उसको सीधा आउटर में ले लेना का है। ये जो 52,000 है उसको सीधा आउटर में ले लो। ओके, तो चलो ले लेते हैं ये 52,000 को हम लोग आउटर के अंदर। सो देखो यहां पे डेटर है, मैंने लिखा भी नहीं है, 52,000 आउटर में चला गया। अब हमारे आउटर में कितना है, 52,000। हमने अंडे में कितना रखा है, चलो जल्दी 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 जल्दी, अंडे में कितना रखा है, अंडे में 50,000 है। देख देख, दिखा दिखा, 50,000। अरे मेरे पीछे छुप गया, रुक जा। हाँ दिखा ना, अभी ये 50,000 है। अभी तुम्हारा डेटर कितने का हो गया, 52,000। तुमने कितना रिकॉर्ड किया था, 50,000। मतलब असेट अपना 2,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। एंड इस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कहां पे आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी अकाउंट। ओके, कितना आ जाएगा, 2,000। एवरीबडी क्लियर विद दिस? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। सो आरडीडी का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लो, सारे टाइप्स मैंने कवर कर लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे लोन वर पेड ऑफ। ठीक है, हमारे एडजस्टमेंट हो गए 1 2। लोन वर पेड ऑफ, लोन को हमने पे कर दिया, तो उतने से हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, अब लायबिलिटी कम हो जाएगी, बैंक में देखो 1,60,000 है, तो क्या उतनी ही रहेगी या उतने से बैंक लोन अपना, अरे बैंक बैलेंस अपना कम हो जाएगा। ऑब्वियसली लोन पे किया है तो बैंक बैलेंस तो कम होगा ही। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग जाएंगे किधर 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 किधर, इधर। बैंक लोन 8,000 का लेस पेड, क्या करेंगे, लेस पेड 8,000। ओके, अब इसका सेकेंड इफेक्ट ये हो गया नील, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा। नाउ मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे आके मुझे पूछते हैं, सर लोन तो कम हो गया ना, लायबिलिटी कम हो गया तो अपने लिए प्रॉफिट हो गया। अरे भाई, लेकिन तूने वो लायबिलिटी के लिए पैसे चुकाइए, तुमने पैसे दिए हैं, फ्री नहीं हो रहा है, फ्री में नहीं हो रहा, तूने चुकाया है, तेरा फायदा नहीं हो रहा, चुकाया है, इसलिए तेरा बैंक बैलेंस उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तेरा पेमेंट में आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक लोन अकाउंट। क्या आ जाएगा, बाय
बैंक लोन अकाउंट, कितने का लोन चुकाया तुमने? 8,000 का, ठीक है। सो इसका कभी भी लोन पे किया है, कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं मिला है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मत जाना। मैं वापस से बता रहा हूं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मत जाना, अदरवाइज फिर गलती कर दोगे और बैंक बैलेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है हम लोगों को नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। हमने इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, 10% प्रॉफिट मिला, हमने हमारा बोला इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए भाई, भागो इधर से, जो पैसा था वो प्रॉफिट लेके हम निकल लिए। अब 10% का तो प्रॉफिट हुआ ना, 10% का प्रॉफिट लेते चल। अभी 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट को पहले क्या करो तुम, 10% से बढ़ाओ, ठीक है, और बाद में बेचना है। तो पहले क्या करेंगे, ऐड रीवैल्यूएशन। क्या करना है? ऐड रीवैल्यूएशन। कितना? 10%, यानी 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000। अरे देख रहे बाबा, ये 30,000 इंटू 10/100, 0,000, ओके, आ गया 3,000। चलो, तो 3,000 यहां पे क्या करेंगे, ऐड 3,000, आउटर में गया, अरे आउटर में नहीं डालना है, नहीं डालना है, सॉरी, ये नीचे उतारा 33,000। अब इसका एक इफेक्ट डाला ना, इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट भी डालने चले जाने का। कभी भी 2 इफेक्ट डाले बिना आगे बढ़ने का नहीं तो पाप लगेगा, ठीक है, अकाउंट का पाप लगेगा तुमको। तो यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखने का? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 3,000, ठीक है। अब उसको बेच दो। अब बेच दोगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा कि चले जाएगा रे? क्या होगा? चला जाएगा ना रे। तो क्या करेंगे यहां पे, लेस सोल्ड, कितने में? 33,000। ये हमारे पास बचा नील, नथिंग इज लेफ्ट, मोना डार्लिंग। सो अब यहां पे क्या होगा, ये अच्छा बेच दिया क्या? फ्री में बेचा क्या तूने? हाँ, फ्री में बेचा। अरे फ्री में तो हम किसी को दुआ नहीं देते, हम इन्वेस्टमेंट दे बैठे, कुछ नहीं, फ्री में नहीं देंगे। अपने पास क्या आएगा? रोकड़ा आएगा, रोकड़ा। तो रोकड़ा आया तो ले ले, किधर गया? बैंक अकाउंट, आजा, आ गया। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने का? 33,000। यस, समझ में आया? तो पहले हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया, फिर हमने उसको बेच दिया तो नथिंग इज लेफ्ट, और इमीडिएटली बैंक अकाउंट के रिसीट साइड पर आ जाएगा कितना? 33,000। आई होप आप लोगों को एकदम समझ में आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं चाहिए तो वापस से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो प्लस 3,000 करेंगे, और इसका इफेक्ट जाएगा, एक ऐड टू इन्वेस्टमेंट और दूसरा जाएगा ऐड P&L क्रेडिट। ओके, फिर हम लोग का जो 33,000 आया, उस 33,000 को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेस कर दिया इन्वेस्टमेंट में से, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहां पे डाला, हम लोगों ने कैश बैंक के डेबिट में डाला, बैंक अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, क्योंकि पैसा आया। ओके, नोट डाउन कर लिया, देख लो एक बार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक ही सम करना है, खत्म हो जाएगा। चल, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। कंटिंजेंट लायबिलिटी, सोचा नहीं था, हो गया। सोचा नहीं था, हो गया, प्यार नहीं, लायबिलिटी आ गई भाई। सोची नहीं थी लेकिन हो गई, बराबर है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लगता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब हां भी आ सकती है, ना भी आ सकती है, लेकिन हम तो हमेशा ना ही सोचते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए अपने को आया, फॉर कॉम्पनसेशन 900 वॉज प्रोवाइडेड। 900 रुपया हमको देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, तो ये देना पड़ेगा, दिया नहीं है, बराबर, पैसे दिए नहीं है, देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा के लिए हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी में बतानी पड़ेगी। तो ये रहा अपना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लायबिलिटी बताएंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, कंटिंजेंट
लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड में है, ओके, 900 रुपीज की। और क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ चुकी है तो सेकेंड इफेक्ट इसका, यस यस यस, बोलो बोलो, सेकेंड इफेक्ट कौन आ गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन, जो भी रहेगा तुमको एग्जाम में ध्यान से समझना और पढ़ना और बाद में लिखना। टू कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट, ओके, सो कितना 900, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट हमने कहां पे डाला इसका, बोलो बोलो, फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने डाला किधर, इसको लायबिलिटी में, एंड सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे लिया हम लोगों ने, देखो फर्स्ट इफेक्ट हम लोगों ने इसका लिया लायबिलिटी में, और सेकंड इफेक्ट इसका लिया हम लोगों ने P&L एडजस्टमेंट डेबिट साइड, ओके। चलो, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वर वैल्यूड 80,000 एंड 1,20,000। अच्छा, लूज टूल्स की वैल्यू हो गई 80,000 और स्टॉक की हो गई 1,20,000। क्या पपलूड एडजस्टमेंट है रे, क्या कभी कभी एकदम ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे एडजस्टमेंट आ जाते हैं, बड़े बड़े सम में छोटे छोटे एडजस्टमेंट, ओके। सो लूज टूल्स 80,000, 1,20,000। सो लूज टूल्स को पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि तेरी उम्र बढ़ गई है मेरे दोस्त, 50 का था तू 80 का हो गया है, तो 80,000 इधर लिखेंगे। अब 50 से 80 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड, कितना 30,000। देखो प्रॉफिट है, ठीक है। अभी लाइव स्टॉक को भी लेके जाते हैं ना, लूज टूल्स और क्या था, लूज टूल्स और लाइव स्टॉक ही था ना, आई गेस लूज टूल्स और क्या था, हाँ लाइव स्टॉक ही है, लाइव स्टॉक ही है यार, थोड़ा क्या है ना भूल जाता हूं मैं, ओके। चल देखते हैं लाइव स्टॉक, हाँ, तो लाइव स्टॉक जो है वो कितने का हो गया, 1,20,000 का। तो इसकी भी उम्र बढ़ गई रे, सही है, वो गए मुक्ता गई तो सबका भाव बढ़ने लग गया। सो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, क्या ऐड रीवैल्यूड, क्या करेंगे, ऐड रीवैल्यूड। कितना ऐड करना पड़ेगा, बोल बोल, यस तेरे मन में जो आया वही मैंने लिखा, 20,000, ओके। अब P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लूज टूल्स अकाउंट, ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं नहीं तो मेरा हिस्सा रहेगा ऊपर, लूज टूल्स अकाउंट 30,000 एंड बाय लाइव स्टॉक अकाउंट कितना 20,000, ठीक है। चलो, सो अगेन मैंने इसका इफेक्ट क्या डाला जरा देख लेते हैं। मैंने यहां पे जो लिखा हुआ है उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका इफेक्ट हम लोगों ने डाला है, मैं मिटाते जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाना। इसका इफेक्ट डाला हम लोगों ने, एक तो ऐड टू असेट, और दूसरा हम लोगों ने डाला P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया, ओके। चलो अब नेक्स्ट आया है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000, मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स उतने से अपना 3,000 से क्या हो गया मेरे दोस्त, कम हो गया है। सो कम करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स को कम करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे, किधर गया स्टॉक ऑफ गुड्स, हाँ ये रहा स्टॉक ऑफ गुड्स। तो यहां पे क्या करेंगे, 3,000 से कम हुआ है, बराबर है मेरे दोस्त। चल लेस रिड्यूस्ड, जो बोला है वही लिखने का, रिड्यूस 3,000, आउटर में 12,000, बराबर है। सो अब 3,000 जो है वो यहां पे से 15 से 3 का हो गया, 12 का हो गया ना, तो 3,000 का लॉस हो गया, तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा टू स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, जो टफ थे वो ऑलरेडी चले जा चुके हैं, बस कुछ आएंगे अभी थोड़ी देर में, वो उसके ऊपर बराबर से ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे चला गया। अच्छा, एक और 7th एडजस्टमेंट देखो, 7th एडजस्टमेंट, 5th कर लिया, 6th कर लिया, 7 of the creditor an item of 3,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted। ध्यान से समझना, एक क्रेडिटर था 3,000 का, माइट भी, जिसकी नहीं काफी क्रेडिटर थे, वो 3,000 रुपए के थे, और उन्होंने हमको बोला कि जा
बख्श दिया तुझे, तू मुझे पैसे मत देना। ऐसे भले लोग सबको मिले, हमको पहले मिले, बराबर है कि नहीं? तो 3000 से अपना क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चल, तो 3000 से क्रेडिटर को कम करेंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, 3000 से क्रेडिटर को कम करेंगे। तो बताओ मुझे यहां पे क्या लिखने का, लेस रिटर्न ऑफ, बराबर है? क्या लिखने का, लेस रिटर्न ऑफ, नो शॉर्टकट्स, ओनली लॉन्ग कट, 15,000, ठीक है। चल, अभी यहां पे अपना लाइबिलिटी कम हो गया, प्रॉफिट हुआ, है ना? प्रॉफिट हुआ ना। कोई किसी को, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग जब तुम्हारे भाई बहन के साथ वो कुछ भी उधार लेते हो तो वहां पे क्या बोलते हो कि मैं तुझे बाद में दे दूंगा, लेकिन बाद में अगर भाई का कुछ अपने पास सीक्रेट आ जाए तो हम लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, क्या पैसा देता है कि बोलूं, तो वो बाद में क्या बोलता है, हाँ ठीक है, जाने दे, जो पैसा मैं तेरे से मांग रहा था ना, भूल जा, नहीं चाहिए मेरे को, जा, लेकिन मम्मी को मत भूलना, है ना? होता था ना। तो ऐसा ही क्रेडिटर आया, ये क्रेडिटर 3000 के हमारे चले गए, तो अब हमको तो इसमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो पीएनएल के कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड में, यस। तो मैं यहां पे लिख दूं क्रेडिट साइड पे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, 3000, ओके। सो इस तरह से क्रेडिटर का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। तो मैंने इसका इफेक्ट क्या डाला, चलो इफेक्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफेक्ट ये डाला मैंने कि इसको मैंने सबसे पहले लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, एंड क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट के कौन से साइड आ गया, क्रेडिट साइड। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। दुनिया में भी हमेशा अपने को आगे बढ़ने का रहता है। अब यहां से जो एडजस्टमेंट है भाई साहब, मजा आएगा। चलो मजा आएगा आप लोगों को, यानी अब यहां से शुरू होता है असली रिटायरमेंट एंड डेथ। सबसे पहले बिल रिसीवेबल टू बी ओवर वैल्यूड बाय 25%। ध्यान से, बिल रिसीवेबल ओवर वैल्यूड हो गया है। मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आपको बताया था, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब उसके अंदर 25% ज्यादा है, ठीक है। किसके अंदर ज्यादा है, चलो आ जाओ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ओवर वैल्यूड तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओवर वैल्यूड, बिल रिसेबल ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो ये जो 25,000 है, ये जो 25,000 है, ये 25% से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो 25,000 है ये 125% है। कितना, 125%। अगर मान लो इधर लिखा रहता 10% ओवर वैल्यूड तो हम लिखते 110, 100 के ऊपर, 100 के नीचे, 100 के ऊपर, 100 के 100, हाँ 100 के ऊपर, 100 के नीचे, गलत जगह पे ही जाएगा दिमाग। ओके, 25% में माइनस करेगा तो यहां पे आ जाएगा 100%, बराबर है ना। तो यहां पे कैलकुलेशन क्या बैठेगा, ₹25,000 125%, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर तुमको मिलेगा 20,000। कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं, तो तुम लोग अपना वही जो मल्टीप्लिकेशन करते रहना, ठीक है। उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 20,000। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 20,000। ये 20,000 इज नथिंग बट 100%। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, 25,000 से 20,000 पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड एट द रेट 25%। ओके, 25% कितना हो जाएगा, 5,000, आउटर में चला जाएगा 20,000। अब अगेन ये असेट का कम होना हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया तो कहां पे चला जाएगा, पीएनएल डेबिट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 5,000। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड एंड बिल्डिंग वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग भाई साहब क्या हो गया, 20% से अंडर वैल्यूड हो गए। तो अंडर वैल्यूड हो गए हैं, तो अंडर वैल्यूड मतलब क्या हो जाएगा, 100 के ऊपर
या 100 के नीचे? यस, 100 के नीचे। यानी यहां पे जो है, किधर गया किधर गया किधर गया, लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 का, ये कितना परसेंट है बच्चे लोग? 100 के नीचे 10%, यानी कितना? 90%। आउटर में हमें कितना चाहिए? 100%। ओके, सो वंस अगेन मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, अगर 40,000 ये 90% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको जवाब मिलेगा आपका 50,000। ओके, सो 50,000 आपको मिलेगा। और ये 50,000 हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 50,000। अब 40,000 से 50,000 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड अंडर वैल्यूड। क्या? ऐड अंडर वैल्यूड एट द रेट 10%, यानी कितना हो जाएगा? 10,000, सॉरी 20% है। अंडर वैल्यूड बाय 20% है। वो क्वेश्चन में भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ दैट 40,000 इज 80%, नॉट 10%, इट्स 80%। ओके, 80%। तो 100% कितना? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10,000 आ जाएगा। चलो, ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन के अंदर भी चेंजेस कर लेता हूं, ओके, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, यहां पे तो 20% ही है, मैंने 10% सोचा। ओके, चलो 20%। नाउ 100 के नीचे था 20%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ डेथ हर अमाउंटेड टू ₹900 पर मंथ। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मुक्ता मरी कब? जुलाई में, तो उसको मिलेगा 3 महीने का, उसने अपना ड्राइंग किया रहेगा, अप्रैल, मई, जून, और यानी मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। 3 मंथ्स यानी कितना हो जाएगा? 2,700। ओके, उसने उतने का पैसा क्या किया रहेगा? विड्रॉ किया रहेगा। तो इसका इफेक्ट बराबर से ध्यान रखना, ये 2,700 को क्या करना है? एक तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और दूसरा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि उतने पैसा अपने पास से गया। अब बच्चे लोग है ना, ड्राइंग देखकर पार्टनर्स कैपिटल में पहले डाल देते, फटफट फट, ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट। लेकिन भाई साहब, बैंक अकाउंट में भी तो डाल। बैंक अकाउंट में सेकंड इफेक्ट कौन डालेगा? वो भी डालना पड़ेगा ना। अभी हाँ, बराबर ऐसा याद आ रहा है। चलो, तो अभी क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कहां पे जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड जाएंगे? ड्राइंग में, टू ड्राइंग। मैं इधर एक चीज, वो जनरल रिजर्व को तो लिखना भूल ही गया हूं। मुक्ता 2,700, और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? आज बहुत भूल रहा हूं रे मैं। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग, बाय मुक्ताज ड्राइंग, बाय मुक्ताज ड्राइंग। ठीक है, 2,700। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है? कमीशन ऑफ ₹2,000 वॉज पेबल टू मुक्ता। मुक्ता को 2,000 रुपए का कमीशन देना बाकी है। वॉज पेबल टू मुक्ता, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको अभी ध्यान में रखो, ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है। अब ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है ना, तो यहां पे एक अकाउंट का एग्जिस्टेंट आने लगता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है, ये आप लोगों ने, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट मैं डिटेल में बाद में फिर कभी अगले, आज तुम लोग सिर्फ इतना समझ लो कि पार्टनर्स कैपिटल के एक तो क्रेडिट में जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना, इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट, तीनों का एक ही इफेक्ट है, तीनों का एक ही इफेक्ट है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डालने का बाय कमीशन।
ओके, बाय कमीशन। कितना मुक्ता को मिलेगा? 2000। और इसका सेकेंड इफेक्ट, हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा प्रॉपर लेजर बनाना है इसका। ये तो मैंने जस्ट वर्किंग नोट में बनाया है क्योंकि इसका भी काम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड फाइनल अकाउंट में, और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड किसमें? डेथ ऑफ पार्टनर में, टू कमीशन। कमीशन कितना था? 2000। ओके, समझ में आया? और ये अकाउंट है ना, सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं बनता है, ये सिर्फ डेथ में बनता है क्योंकि डेथ बीच में होती है ना, इसलिए। चलो, फिर आगे बोला गया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। अब ड्राइंग कहां पे दी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे होगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बराबर है। अच्छा, फाइनल अकाउंट में तुम क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, पीएनएल क्रेडिट साइड। तो यहां पे भी सेम है, लेकिन सिर्फ पीएनएल में क्या आ गया अलग से? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक तो पहला इफेक्ट क्या डालेंगे हम लोग इसका? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहां पे चला जाएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, चलो, सो यहां पे आ जाएगा, अभी पूरा सब पार्टनर से रिलेटेड ही है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 1000 रुपीज था। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। ठीक है, समझ में आया ना पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? मुक्ता वॉज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। तो पर मंथ है तो क्या करेंगे? इंटू 3 मंथ्स, बराबर है, इंटू 3 मंथ्स। तो बताओ 1200 इंटू 3 कितना? 3600। अगेन इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, तीनों का एक ही इफेक्ट है। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड। चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में डालने जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सो आ जाएगा यहां पे बाय सैलरी 3600, और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड। साला टंग ट्विस्टर बन गया है। तो सैलरी टू मुक्ता कितना? 3600। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड टू बी अलाउड। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब सबसे पहली बात तो ये देखो कैपिटल कितना है। तो मुक्ता का कैपिटल है 1,80,000। अब 1,80,000 के ऊपर 10% हो गया 18,000। 10% हो गया 18,000। 18,000 पूरे साल का है, अपने को चाहिए कितने महीने का? 3 महीने का। सो 3 महीने का कितना? तो अब ये 3 महीने का कितना मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आई होप आजा आजा आजा। हाँ, अब देखो, ये तो मुक्ता का ड्राइंग था, मुक्ता की सैलरी थी, बराबर है। अभी यहाँ पे आप लोगों को P इंटू एन इंटू आर करना है। सो दैट इज रुपीज 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। अंडे अंडे फुट गए और आंसर मिलेगा आप लोगों को रुपीज 4,500। ओके, अब ये 4,500 को हम करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या? तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड, सबका महामंत्र एक ही है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फाइनल अकाउंट हो, इसका एक ही इफेक्ट आएगा। ओके, कितना आया? 4,500। और यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कितना? 4,500। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन?
चल चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन, अब यहां पे दिया गया है हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स बेसिस पे अपने को करना है, ठीक है। 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स, यानी 3 इयर्स परचेज। तो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, चलो मैं आपको बता देता हूं एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, और ये आप लोग कॉपी भी कर लेना, बराबर है। मैं यहाँ पे पूरा चीज़ें मैंने बता दी है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना के ही रखा है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, मुक्ता का शेयर ढूंढना है गुडविल में, सो एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दिख रहा है ना, बराबर है ना। इस साइड दिख रहा है, इस साइड, ओके, इस साइड दिख रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने 1,50,000, 1,30,000, 70, 50 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, आपको अपने मन का नहीं डालना है। डिवाइड बाय 4 ईयर्स, 4 लाख डिवाइड बाय 4 ईयर्स 1 लाख, 1 लाख मिला एवरेज प्रॉफिट। अब अपने को चाहिए गुडविल, तो गुडविल मिलेगा 1 लाख एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये 3 इयर्स भी दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, ओके। सो 1 लाख इंटू 3 ईयर्स 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपीज मिला पूरे फर्म का, ये मिला पूरे फर्म का, और तुमको यहां पे लिखना है मुक्ता शेयर 3 लाख इंटू 1/4 और 75,000 आया, तो इसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज अकाउंट, ओके। क्या एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। ये जीआर एंट्री बोलते हैं, जीआर, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज्ड पार्टनर। सो 75,000 है। इस 75,000, अच्छा पहले तो ये वर्किंग देख लो एक बार अच्छे से। आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ओके। और अच्छे से इसको, ये वर्किंग इसी तरह से बतानी है आपको, ये वर्किंग इसी तरह से बतानी है आप लोगों को, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, जीआर करते हैं। सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल का अकाउंट ये रहा, टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। यहां पे रिटर्न ऑफ करने बोला नहीं है, तो तुम लोग करना मत। कितना मिला था अपने को गुडविल, उसका शेयर आई गेस 75,000, यस। तो आ गया कितना यहाँ पे 75,000, और फिर हम लोगों ने ये मुक्ता के टू तो क्या करेंगे, बाय, बाय आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट, बराबर कितना 75,000। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं एक यहाँ पे ना मैं एक मिस कर गया हूँ जनरल रिजर्व, तो वो मैं डाल देता हूँ, बाय जनरल रिजर्व, ओके। ये जनरल रिजर्व जो है ये 16,000 का था, और रेशियो है अपना 2:1:1, यानी 16,000 का है, तो 16,000 डिवाइड बाय 4, 8,000, 4,000 एंड 4,000, ठीक है। चलो नाउ इट इज कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गुडविल का कैलकुलेशन हुआ, बराबर है, ये गुडविल हो गया अपना, यहाँ पे ये गुडविल हो गया जीआर। अब दूसरा आपने को क्या बोला है, द डिजीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, दैट इज 3rd and 4th। तो इन लोग बोल रहे हैं कि जब तक, यानी उसका एग्जीक्यूटर मुक्ता का कह रहा है कि जब तक वो इस दुनिया में थी तब तक उसने इस फर्म के लिए काम किया है, तो 3 महीने का उसका प्रॉफिट तो बनता है, बराबर है। अब यहां पे ये प्रॉफिट बनता है, तो ये प्रॉफिट कितना, लास्ट 3 इयर्स का और 4 ईयर का लेना है, लास्ट 3rd and 4th ईयर का। तो 3rd ईयर का कितना 70,000, 50,000, बराबर है, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 बराबर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 60,000। ये 60,000 इंटू उसका शेयर ही देना पड़ेगा ना, तो उसका शेयर कितना था 1/4 इंटू क्या, कितने महीने काम किया 3/12। तो इस तरह से कैलकुलेट करना रहेगा, बराबर है। 3 महीने का ही मिलेगा प्रॉफिट, पूरे साल का नहीं मिलेगा बच्चे लोग, ओके। जो प्रॉफिट निकलेगा वो 1 साल का निकलेगा। तो इसकी वर्किंग नोट कुछ इस तरह से आप लोगों को करनी है। यहाँ पे देखो मैंने करके रखी है, देखो
है ना, एकदम रेडीमेड आप लोगों के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 3750 आ गया। अब ये 3750 का करना क्या है, तो इस 37, हाँ ये भी लिख लो, हाँ ये सबसे मेन है। इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। ओके, 3750 और यहां पे हम लोगों ने ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम लोग डाल देंगे टू मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3750। एक्चुअली मैं ऊपर आना चाहिए, बट ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड ही है इसका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, कितना 3750। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है अब तक का, ठीक है। अब आखिरी पड़ाव। अब आखिरी पड़ाव में क्या होता है, देखो अब आखिर में तुमको बोला जाता है कि पेमेंट मेड टू एग्जीक्यूटर या रिटायरमेंट के टाइम पे, तब तुमको क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देना है। उसका बैलेंस आप लोगों को कहां पे डाल देना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या क्रेडिट में। मैं यहां पे वो नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि यहां पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, बराबर है। यहां पे पेमेंट करी है, ये पेमेंट है द अमाउंट ड्यू टू मुक्ता एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी, बराबर है। तो तुमको क्या करना है मालूम है क्या, ये ऑप्शन 1 है। तो तुमको करना है यहां पे मुक्ता के लेजर में यहां पे लिख देना है, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं, ग्रीन पेन से, टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, यहां पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डाल, अरे एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो ऊपर से आएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। वो आने के बाद इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल करने के बाद वही टोटल को क्रेडिट में डेबिट में भी लिखो, और माइनस करने के बाद ये दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिख दो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट है तो वंस अगेन बैंक के कौन से साइड जाने का, अपने को क्रेडिट साइड जाने का, बैंक के क्रेडिट साइड जाने का, और वहां पे लिख देने का बाय मुक्ताज कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा वो, ओके, बाय मुक्ताज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आता है कि ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो तुमको क्या करना है मालूम है क्या, इधर इंस्टेड ऑफ बैंक तुमको क्या लिख देने का है, टू लोन अकाउंट, वेदर इट इज रिटायरमेंट और डेथ, यहां पे क्या लिख देना है, टू लोन अकाउंट, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, यहां पे इसका लोन है मतलब देना बाकी है, देना बाकी है, तो हम लोग कहां पे लिख देंगे, लायबिलिटी के अंदर, और लायबिलिटी में हम लोग यहां पे लिख देंगे मुक्ताज लोन अकाउंट, मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, ये हम लोग कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अभी तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए, थर्ड ऑप्शन में दिया जाएगा कि 5000 उसको कैश दे दिया, 5 की जगह पे 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5000 उसको दे दिया। अब जब भी ऐसा आता है, और बाकी का लोन में डाला, तो जब भी ऐसा आता है ना, सबसे पहले तुमको क्या कर देने का, इधर लिख देने का टू लोन अकाउंट, अरे सॉरी टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, 5000 ये लिख देने का। अब तुमको लोन का अमाउंट ढूंढने का, इसमें से इसको माइनस करके, ये इसको भी, 5000 को भी माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा वो लोन में चला जाएगा। अब लोन बैंक के क्रेडिट में भी डाल देने का, और लोन को कहां पे डाल देने का, लायबिलिटी में भी डाल देने का।
ओके, सो इसी के साथ यहाँ पे रिटायरमेंट जो है वो आप लोगों का, रिटायरमेंट और डेथ आप लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई रहेगी एंड आप लोग इसका वंस अगेन रिटर्न 2-3 सम कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप वो डाउट अपने रेज करना, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। ओके, सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।